Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 8th civics, and the name of chapter is understanding secularism. सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि किसी एक धर्म को प्रिविलेज ना देकर सभी धर्मों को बराबर का हक देना, उसको सेकुलरिज्म बोलते हैं. डेफिनेशन पढ़ते हैं. सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट का मतलब देश, कंट्री. तो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को कंट्री से अलग करना, मतलब एक कंट्री की आइडेंटिटी उसका धर्म ना हो, समझ रहे हैं, और उस कंट्री के अंदर सभी धर्मों को इक्वल अधिकार प्राप्त हो, उसको सेकुलरिज्म बोला जाता है. Why is it necessary to the separation of religion from the state? ऐसा ये ज़रूरी क्यों है कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए. जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र देश है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र देश है, तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं है. The separation of religion from the state power is important for a country to the function democratically, ताकि वो देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में चलती रहे. लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब सबको बराबर का अधिकार. Second point, almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. लगभग दुनिया के सभी देश ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा धर्म रहते हैं. If majority religious group have access to state power, then they misuse their state power to other religion. देखिए, अगर जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उसकी सत्ता आ गई या उसका धर्म देश के अंदर माना जा रहा है, तो फिर क्या होगा. नेचुरल सी बात है, जो माइनॉरिटी में है वो उसके ऊपर डोमिनेट करना चाहेगा, उन्हें दबाना चाहेगा. Also there is a third point, also there is a need to protect the freedom of individual to preach the religion of their choice. और ये भी एक ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहता है वो उसको मानने के लिए, उसको प्रीच करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है. It protect the freedom of individual to exit फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्बेरेस अदर रिलीजन. और अगर कोई व्यक्ति एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाना चाहता है तो वो आसानी से जा सकता है. इट गिव्स पीपल द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली. और ये इस तरह से कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ये लोगों को ये चीज़ भी प्रोवाइड कराता है कि वो धार्मिक मान्यताओं को या धार्मिक विश्वास को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं. What is Indian secularism? भारत का सेकुलरिज्म क्या है. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सेकुलर स्टेट मस्ट एंश्योर. भारत के संविधान के मुताबिक एक सेकुलर देश, मतलब कि भारत इस चीज को पक्का करेगा. स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं, देश के संदर्भ में बोल रहा है. दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. पहला पॉइंट कि भारत के अंदर कोई रिलीजियस, एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कभी दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी, जो माइनॉरिटी में है या और भी चीजें. मतलब मेजॉरिटी, धार्मिक मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर कभी डोमिनेट नहीं करेगी. दूसरा पॉइंट, दैट स्टेट डज नॉट, और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, हालांकि मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा. और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमारे चैनल के ज्वाइन बटन से पे क्लिक कर. और अगर आपकी कोई क्वेरी है या चीज़ें जानना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो यू मे आस्क देयर विद अस. उसमें हम लाइव सेशन करते हैं, ये सब चीज़ें हैं. दैट our second point, that state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. भारत का संविधान इस चीज को भी पक्का करवाता है, प्रस्तावना देख लीजिए आप, उसमें प्रियम्बल शब्द लिखा हुआ है, तो वो इस चीज को पक्का करवाता है कि एक धर्म या कभी दूसरे धर्म के लोगों की फ्रीडम पे हैवी या डोमिनेट या उस चीज को खत्म नहीं कर सकता. Our third point, that some member do not dominate other member of the same religious community. और ये भी पक्का करता है कि मान लो जैसे हम ही हैं और हिंदूज हैं, तो कुछ मेंबर, कुछ हिंदू दूसरे हिंदूज पे डोमिनेट ना करें, ये भी सेकुलरिज्म और भारत का संविधान बोलता है, कहता है. दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस ग्रुप. और नेक्स्ट पॉइंट, a strategy of non-interference, that means in
that this means that in order to respect the sentiment of all religion and not interfere with religious practices, the state makes certain exception for particular religious community. ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाए, इसीलिए भारत के संविधान के अंदर हर चीज का क्या रखा गया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस दे रखे हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28 अभी हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। भारत का सेकुलरिज्म ये इस चीज को मतलब इस चीज से रक्षा करता है कि एक मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी माइनॉरिटी के ऊपर क्या कर ले, डोमिनेट कर ले, उस चीज से बचाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरवेंशन कर देता है उस चीज में। और याद रखिएगा, अगर फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। हाउ इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दी अदर? अब भारत का सेकुलरिज्म दूसरे सेकुलरिज्म से, दूसरे देशों के सेकुलरिज्म से कैसे अलग है? द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, वाइल इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन। देखो अमेरिका में तो क्या है कि धर्म अलग है और देश अलग है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि धर्म अलग है पर देश अलग है। पर देश चाहे, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी चाहे तो रिलीजियस मामलों में दखल दे सकती है। इसका एक एग्जांपल सुनिए, जैसे ट्रिपल तलाक मुस्लिम्स में एक मान्यता थी, उनका रिलीजियस अफेयर है, पर जुडिशियरी ने इस बात को समझा, न्यायपालिका ने और विधायिका ने इस बात को समझा और एक बिल पास कर दिया। और तो यानी अगर कोई भी रिलीजियस अफेयर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करता हो तो आप स्वतंत्र हो उन्हें मानने के लिए, आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कीजिए। पर अगर कोई इस तरह का आपका रिलीजियस अफेयर है, रिलीजियस बिलीफ है, फेथ है, जो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा हो, तो फिर भारत की सरकार या भारत की विधायिका या भारत की कार्यपालिका या भारत की न्यायपालिका उसमें दखल दे सकती है। अब जैसे वो जल्लीकट्टू वाला तमिलनाडु में खेला जाता है ना, जिसमें वो एक बैल को छोड़ देते हैं और वो खेलते हैं। स्पेन का तो ये राष्ट्रीय गेम भी है, बुल फाइटिंग करके कुछ बोला जाता है। तो देखिएगा आप, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन है, नहीं कर सकते ऐसा। और आप साबरीमाला का केस देख लीजिए, उसमें वुमेन्स को जाना अलाउड नहीं था, वो 12 से लेके 50 तक की एज की। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फीमेल्स की फंडामेंटल राइट्स का, उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ये उनका एक्सप्लॉयटेशन है फंडामेंटल राइट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाने दीजिए, अलाउड कीजिए। तो देखिए, तो रिलीजियस अफेयर, रिलीजन भारत का कोई रिलीजन नहीं है अपना, देश का कोई धर्म नहीं होगा, पर देश चाहे और देश रक्षा करेगा सभी धर्मों की। और उसमें देश अगर कोई ऐसा क्लोज है या ऐसा बिलीफ है जो किसी के फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसमें दखल दे सकती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल, और भारत के संविधान फंडामेंटल राइट्स भी इन्हीं बेस पे देता है। अब आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है जिस भी चीज को वो गॉड मानना चाहता है। जैसे मैं अगर ये कह रहा हूं कि ये कॉपी गॉड है, तो द अदर इंडिविजुअल कैन नॉट से टू मी दैट दिस बुक इज नॉट द गॉड। समझ आ रहे हैं? ये हो सकता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जिसको मैं गॉड मानना चाहूं, मैं स्वतंत्र हूं। एंड फ्री प्रोफेशन, और जैसे मर्जी आए मैं कर सकता हूं। पर याद रखिएगा, मैं प्रैक्टिस जैसे मर्जी कर सकता हूं, पर किसी और के फंडामेंटल राइट ना एक्सप्लॉइट हो, किसी और की धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा ना हो। उस हद तक मैं स्वतंत्र हूं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, और ये भी मैं स्वतंत्र हूं कि जैसे मान्यताएं मेरी रिलीजन में है उन्हें मानने के लिए। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मैं धार्मिक कार्य अपने मेंटेन करने के लिए स्वतंत्र हूँ। जैसे आपका जागरण करवाना, कीर्तन होना, मजलिसें होना, या फिर सिखों की वो प्रभात फेरी निकलना, या और भी जितने हर धर्म की चीज़ें हैं उन सबको मानने के लिए जो उनके फॉलोवर्स हैं वो स्वतंत्र हैं। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, पहला पॉइंट इस आर्टिकल 26 के अंदर, आप अगर चाहें तो धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं।
मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, और अपने धार्मिक मामलों को खुद हैंडल भी कर सकते हैं, उन पर निर्णय ले सकते हैं। आउन एंड एक्वायर मूवेबल एंड, और आप धर्म के नाम पे मतलब प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मूवेबल भी, जो जैसे गाड़ियाँ हो गई, और इमूवेबल ज़मीन हो गई। एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, पर आप वो जो भी चीज़ करेंगे वो कानून के मुताबिक और कानून के तहत प्रॉपर्टी या वो सब चीज़ें खरीदी जाएंगी। आर्टिकल 27 क्या धार्मिक आज़ादी देता है? फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और अगर आप अपने धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं या धार्मिक प्रमोशन कर रहे हैं अपने धर्म से रिलेटेड, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा कोई भी। आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और कुछ संस्थाओं में कुछ जहाँ पे पढ़ाई चलती है वहाँ पे आप धार्मिक चीज़ों को भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुरुकुल है तो, या फिर मदरसे हैं, तो दोनों में पढ़ाई होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पर वहाँ पे धार्मिक चीज़ें भी होती हैं, तो उसको करने के लिए एक बच्चा या एक टीचर वो सब क्या है, स्वतंत्र हैं। पर याद रखिएगा विद इन दी लॉ हो सारी चीज़ें, किसी के राइट्स ना एक्सप्लॉइट करती हो, और देश के हित में हो, देश के इंटरेस्ट में ये क्या करती हो, प्रमोशन करती हो। उम्मीद है गाइज आपको ये सेकुलरिज्म चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अब जो अगली वीडियो होगी वो हमारी चैप्टर नंबर 3 होगी, और आप हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़कर, एक तो वो, और दूसरा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ताकि हम भी थोड़ा बहुत ग्रो करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो भी सीखें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने का और उस पर डिस्कस करने का आपसे पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद गाइस।